नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन देने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीद कर रहा है। ऐसे में भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा किसान और कृषि सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में चल रही WTO की बैठक में, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में थाईलैंड जैसे देश ने भारत की कड़े शब्दों में और कड़े अंदाज में आलोचना की है। हालांकि भारत ने उसे उसी कड़क अंदाज में जवाब भी दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि थाईलैंड को इसमें दखल देने की जरूरत क्या है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में थाईलैंड की राजदूत पिमचानोक वानकोरपोन पिटफील्ड ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत देश भर में अनाज बांटने के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है, लेकिन उसी अनाज को वो महंगे दामों पर एक्सपोर्ट कर देता है, यानी दूसरे देशों को बेच देता है। थाईलैंड ने आपत्ति जताई कि यह WTO के नियमों के खिलाफ है। भारत ने थाईलैंड के राजदूत के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई। अबू धाबी में ही कई ऐसी बैठकों का बहिष्कार भी किया जिनमें थाईलैंड मौजूद था, और नतीजा यह हुआ कि थाईलैंड की इस राजदूत को वापस अपने देश बुला लिया गया। लेकिन यहां यह समझने की जरूरत है कि थाईलैंड के इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, और थाईलैंड के इन आरोपों के पीछे क्या दुनिया के और भी कुछ देश शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई और देशों ने थाईलैंड का समर्थन भी किया है। दरअसल भारत सहित दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि उन्हें अनाज भंडार तैयार करने के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदने की छूट दी जाए, लेकिन विकसित और विकासशील देशों का एक पूरा समूह इसके पक्ष में नहीं है। इसीलिए जब थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत अपनी राशन व्यवस्था के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और फिर उसका एक्सपोर्ट करता है, तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने उनके इस बयान का स्वागत किया। ये वो देश हैं जो किसानों और खेती के मामले में भारत के प्रस्ताव को रोक रहे हैं। मौजूदा नियमों के तहत विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के लिए अपने देश के कुल उत्पादन का अधिकतम 10% चावल सब्सिडी पर खरीद सकते हैं, ताकि सस्ते चावल के एक्सपोर्ट को रोका जा सके। WTO की बाली बैठक में कृषि पर एक विशेष प्रावधान तय हुआ था, जिसके तहत विकासशील देशों को कुछ रियायत मिली थी। विशेष परिस्थितियों में ये देश पीस क्लॉज के तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा खाद्यान्न की खरीद कर सकते हैं। भारत ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है और इसी पर विरोध भी हो रहा है। वास्तव में जो आरोप थाईलैंड ने लगाए हैं वैसा है नहीं। भारत सरकार का यह कहना है कि वो PDS के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो चावल खरीदती है उसे एक्सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल को भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में मार्केट रेट पर ही खरीदा जाता है और फिर उसे निर्यात किया जाता है। भारत ने घरेलू बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात पर कई किस्तों में रोक लगाई थी। आपको याद होगा कि 2022 में जब घरेलू बाजार में चावल के दाम बढ़ रहे थे, तब भारत ने धीरे धीरे पाबंदी लगानी शुरू की। पहले टूटे हुए चावल पर रोक लगाई, फिर सफ़ेद चावल के निर्यात को रोका। चावल की कुछ किस्मों पर निर्यात कर लगाया गया ताकि घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। अबू धाबी में WTO की बैठक में थाईलैंड के ये सवाल उठाने के पीछे कई कारण हैं। चूंकि थाईलैंड चावल निर्यात के मामले में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसलिए एक तरह से इस मामले में वो भारत का प्रतिद्वंद्वी है। भारत दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में से एक है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक विश्व चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है, यानी लगभग कह सकते हैं कि 50%। 2022 में भारत ने दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में 55.4 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया। पिछले साल चावल की कुछ किस्मों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत चावल के एक्सपोर्ट में अभी भी फिर भी टॉप पर रहा है। दूसरी ओर थाईलैंड भी एक बड़ा चावल निर्यातक है। थाईलैंड को लगता है कि भारत उसके बाजार पर कब्जा कर रहा है। भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर जब बैन लगाया था तो पश्चिमी देश भी भारत के इस फैसले से नाखुश थे, सहमत नहीं थे, और यही वजह है कि वो भी इस मामले में थाईलैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं, या यूं कहें कि उन्हीं की शह पर थाईलैंड भारत को इस मामले में आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO में कृषि मंत्रियों की बैठक हो रही है।
थाईलैंड को लगा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और थाईलैंड ने इस मौके का इस्तेमाल किया। थाईलैंड के डिप्लोमेट ने यह टिप्पणी ऐसे दिन की जब WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने खाद्य भंडारण यानी स्टोरेज की सीमा के स्थायी समाधान पर चर्चा की मांग की थी। कोविड के बाद से ही खाद्य सुरक्षा अहम वैश्विक मुद्दा है, यहां तक कि इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसे में भारत को लेकर की गई थाईलैंड की टिप्पणी के व्यापक व्यापार हितों पर भी असर हो सकता है। इस बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट है। WTO एक ग्लोबल संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच हो रहे व्यापार के नियमों का निपटारा करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पहले इसका नाम GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। भारत, अमेरिका, थाईलैंड समेत इसमें 164 सदस्य हैं जो विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संगठन ने सब्सिडी को लेकर भी कुछ नियम बनाए हुए हैं। सब्सिडी को 3 टाइप में बांटा गया है और हर एक टाइप को एक खास रंग दिया हुआ है, लाल, पीला और नीला। लाल टाइप की सब्सिडी में बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जैसी चीजों वाली सब्सिडी शामिल है। सब्सिडी का मतलब सरकार से जो मदद मिलती है। WTO के नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य देश अपने यहाँ के कुल उत्पादन का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है। विकासशील देशों के लिए यह सीमा 10% है, वहीं विकसित देशों के लिए यह सीमा 5% रखी गई है। लेकिन है क्या, ये जो लिमिट तय की गई है इससे अमीर देशों को फायदा पहुंचता है। उदाहरण के लिए भारत में किसानों को प्रति किसान $300 की सब्सिडी मिलती है, जबकि अमेरिका में यही सब्सिडी प्रति किसान $40,000 है। चूंकि भारत की खाद्य ज़रूरतें भी अलग हैं और इनको पूरा करने के लिए वो इस सीमा को पार कर जाता है यानी उल्लंघन कर जाता है, इसी वजह से भारत पर बार बार नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों की एक मांग ये भी है कि भारत WTO के सदस्यता से हट जाए। दरअसल WTO किसानों को दिए जाने वाली सरकारी सब्सिडी को गलत मानता है। उसका मानना है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है, इसलिए सदस्य देशों पर सब्सिडी देने की अधिकतम 10% की सीमा लगाई हुई है। भारत के किसान MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं, लेकिन WTO के नियम इनके ठीक उलट है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर आकर MSP से जुड़ी उनकी मांगों को मान ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और आप अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।